infinite wings of the light। मैं हूँ खुश रोज द थर्ड अलकमी। एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट 4 ways to become अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल बनने के 4 तरीके। अनस्टॉपेबल को हिंदी में क्या बोलूं? नहीं रुकने वाला है, जिसको रोका नहीं जा सकता, जिसे हम बोल नहीं सकते स्टॉप, रुक जा। जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो एक साथ हो रही है, इसको रोका नहीं जा सकता। आप जो प्रेजेंट मोमेंट में जहां हो उसको रोका नहीं जा सकता। बट हम रुक गए हैं। कहाँ रुक गए हैं? मेमोरीज में रुक गए हैं, अपने पास्ट में रुक गए हैं। सबकॉन्शियस माइंड जो बॉडी है आपका, वो अभी प्रेजेंट में है, बेड पे हो या बैठे हो, लेटे हो, लेकिन मन में पास्ट में जी रहे हो। सोए हुए हो, मतलब मन में सो गए हो, रुक गए हो। तो अनस्टॉपेबल बनना है भाई, है जिसको कोई रोक ही नहीं सके, वो बनना है। और आप वो बन सकते हो। अरे यार फिर मोटिवेट कर दिया होगा यार, सही में मोटिवेशन मिली होगी भाई। कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को कोई रोक ही नहीं सकता भाई। जिंदगी जो चल रही है उसे कोई रोक नहीं सकता है। इन्फिनिटी को कोई रोक नहीं सकता है। हमें जो हमारे डेस्टिनी में बना लिखा है उसे कोई रोक ही नहीं सकता है। वाह, अल्टीमेट लाइन। तो फिर हम रुक क्यों रहे हैं? क्या कोई डरा के रोकना चाह रहा है? आपके माइंड में डीमन सब आ गया है, शैतान सब आ गया है, जो आपको बोल रहा है कि रुको रुको, नहीं जाने देंगे कहीं, नहीं उधर गड़बड़ है, उधर डरा रहा है आपको। तो वहीं पे सारा मिस्ट्री है। वहां पे मिस्ट्री कर लिए भाई, आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। और मैं बिल्कुल अनस्टॉपेबल हूं बहुत दिनों से। अनस्टॉपेबल कहाँ हूँ यार? 3 साल प्लस से वीडियोस बना रहा हूँ, 754 सब्सक्राइबर्स में रुका हुआ है। लेकिन वही वीडियो बनाने से मैं रुका हुआ नहीं हूँ। मैं हर एक दिन वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं अनस्टॉपेबल हूँ कि नहीं भाई? देखो भाई, आपका अनस्टॉपेबल है, सो सही है गेम में। सो आप भी अनस्टॉपेबल हो सकते हो। इस 4 पावरफुल तरीके को आपने अगर अपने मन में रियलाइज़ कर लिया और उसे फॉलो करने के लिए भाई ठान ली, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। और वही है, द थर्ड अलकमी को द थर्ड अलकमी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आते हैं भाई। Yeah baby, yeah baby, yeah। The first way to become unstoppable, realize that you are a limitless being। yes, इस चीज को रियलाइज करें भाई कि आप एक लिमिटलेस प्राणी हो। लिमिटलेस मतलब नो लिमिटेशंस, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। और इंडीड
वी आर लिमिटलेस बीइंग्स। बट आपने एक लाइन और सुना होगा, आपका बॉयफ्रेंड आपको हो सकता है कहा होगा, आपकी गर्लफ्रेंड कही होगी, आपके माँ बाप कहे होंगे, आपके स्कूल के टीचर कहे होंगे, आपके यूनिवर्सिटी के टीचर कहे होंगे, आपके यहाँ के पॉलिटिशियंस आपको बोले होंगे, नो योर लिमिट एंड बी इन योर लिमिट। देखो भाई, बहुत ही कॉमन लाइन है और मुझे नहीं लगता है कि आपने ये नहीं सुना होगा कि भाई लिमिट में रहो। अपने कोई भी आपको बोल दिया होगा अपने लिमिट में रहो। तो मैं भी वही बोल रहा हूँ कि अपने लिमिटेशन को जानो और अपने लिमिट में रहो। सो लिमिटेशन को आपने क्या जाना, जो भाई आपका बोल रहा है कि आप एक लिमिटलेस बीइंग हो, इसे रियलाइज करें। रियलाइजेशन इज एवरीथिंग। उसके बाद अपना लिमिट बनाएं। वी आर लिमिटलेस बीइंग, इसका मतलब वी विल हैव टू नो द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हमें जानना होगा। और अभी इस टाइम में अगर आप इन्फिनिटी को नहीं समझ पाए हो, कहीं ना कहीं तो अनकॉन्शियस लेवल पे भी समझ के होगे आप, लेकिन कॉन्शियस लेवल पे समझना कि इन्फिनिटी का लूप है भाई। इन्फिनिटी का लूप है तो सोचो इसमें क्या लिमिटेशंस है हमारे पास। कोई लिमिटेशंस है भाई? इन्फिनिटी का लूप है और ऐसे में ही एक जगह पे रहेंगे, हमेशा रहना ही है। जैसे अभी हूँ, आप अभी हो, और कैसे सीखना है वैसे ही अवतार में, जैसे आप और हम सीख रहे हैं, हमारा कॉन्शियसनेस इवॉल्व होके जो बन के है। सो अभी आप जानो कि आप एक लिमिटलेस बीइंग हो। यस, हम सब लिमिटलेस बीइंग्स है भाई, हम कुछ भी कर सकते हैं। सो इन्फिनिटी को जानो। इन्फिनिटी को जाना आपने, इन्फिनिटी को आप कैसे जाना? आपने कैसे जाना इन्फिनिटी को? एक तो ऐसे मटेरियलिज्म में देखो, वर्ल्ड को देखो, वर्ल्ड के पॉपुलेशन को देखो, बहुत सारे कंट्रीज़ को देखो, जानो कि एक ही मदर अर्थ है, हजारों 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 कितना साल से खेल होता हुआ आ रहा है, और ये धरती भी कितना लाख साल पुराना बताया जाता है, साइंटिस्ट लोग बोलता है। सो इन्फिनिटी में है कि नहीं हम लोग भाई? अनंत काल से आ रहे हैं, अभी हैं और अनंत काल तक वाइब्रेट करते रहेंगे। सो आप एक लिमिटलेस बीइंग हो भाई, इस चीज़ को पहले रियलाइज़ करो। रियलाइज़ करना ज़रूरी है, उसके बाद अपने लिमिटेशंस को जानो। यस, ये भी जानना ज़रूरी है कि अर्थ में आप क्या कर सकते हो, क्या बन सकते हो। यस, यू हैव फ्री विल। लोग वही बोलते हैं फ्री विल है कि नहीं? यू हैव फ्री विल। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। आप क्या कर सकते हो, क्या बन सकते हो, क्या खुरफात मचा सकते हो। आपके ऊपर परमात्मा का, अल्लाह का हाथ हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा से रहेगा। आप अनकॉन्शियस हो, अलग बात है, बहुत सारे साइंटिस्ट भी अनकॉन्शियस है, अलग बात है, लेकिन डिवाइन का सपोर्ट हमेशा से है भाई। और उसके सपोर्ट के ही कारण हम कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसका सपोर्ट नहीं, हम कुछ नहीं भाई। तो जाने कि आप एक लिमिटलेस बीइंग हो। यस, ये जानना जरूरी है। ये जानोगे तो फिर अनस्टॉपेबल वर्ड को समझोगे कि इसका क्या मतलब है भाई, कि बिना रुकने वाला। यस, इन्फिनिटी का लूप है भाई, रुकेगा क्या? मरेंगे फिर हम आ जाएंगे, मौत अंत है ही नहीं भाई। और ऐसे ही फिर अवतार में सीखेंगे, यही कि कोई ईगो भी क्रिएट नहीं होगा कि ऐसे ही आना है। सो रियलाइज दैट यू आर अ लिमिटलेस बीइंग। The second way to become unstoppable, know your strength and weakness. अपने ताकत और अपने कमजोरी दोनों को जानो भाई।
देखो ये इस टाइम में हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन्फिनिटी का लूप हम लोग देखे, जाने हम लोग लिमिटलेस बीइंग है। तो अभी हमें देखना है, समझना है, बूझना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। इंडिविजुअल लेवल पे भी देखना है। पहले इंडिविजुअल लेवल पे ही देखो कि आपका क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या ताकत है, और उस ताकत को आप कैसे समझोगे? अपने एक्सपीरियंस से भाई, अपने एजुकेशन से। आपका जो बूम कॉन्शियसनेस जो बन के है, आपका जो मेन आर्केटाइप क्रिएट होके है, उसे समझना है कि आपके स्ट्रेंथ इसमें बहुत सारे आ जाएंगे भाई, क्या सब है। और फिर कमजोरियों में भी देखना है भाई कि कमजोरियां क्या सब है। इसका छोटा सा एग्जांपल देखो, भाई आपका दे रहा है और आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने बोला स्ट्रेंथ को भी जानना है और वीकनेस को भी जानना है। जैसे बचपन में भाई मैं इमेजिन करता था कि हीरो बनूं क्या, ऐसे तो पढ़ाई कर रहा था, जा ही रहा था। मैट्रिक्स का जो सपना दिखाया हुआ था कि सरकारी जॉब करना है या आईएएस ऑफिसर बनना है या एमएनसी में जाना है, वही सब चीज़ें पढ़ाई कर रहा था। उसी भी लाइन में आप भी होगे, मुझे लगता है, अगर होगे तो ही मेरे मन में आता था कि भाई मैं जो हूँ, मैं भी इंसान हूँ, सलमान खान भी इंसान है, अक्षय कुमार भी इंसान है। तो वो इंसान वो बन गया तो मैं भी तो कुछ बन सकता हूँ। लेकिन फिर शिकायत करने लगा यूनिवर्स का, एग्जिस्टेंस का, अपने मैनिफेस्टेशन का, अपने डेस्टिनी का, कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे बन सकता हूँ। तो देखो भाई, टाइम ये डिवाइन टाइम है, कुछ भी इत्तेफाक नहीं है यूनिवर्स में। वही मैं जो सोच सकता था कि मैं ये कर सकता हूँ, अगर मेरे पास ये होगा, तो गॉड बोले लो दे दिए, 2019 में ही जगा दिए, बोले करो, देखते हैं तुम में कितना पावर है, क्या कर सकता है। और वो स्ट्रेंथ भी दिया भाई, बहुत कुछ बोला है और बोल ही रहा है। फाउंडेशन भी दिया, वही फाउंडेशन मैंने जो शुरुआत में बोला है कि परमात्मा का, अल्लाह का हाथ हमेशा से है भाई, हमेशा से है। यस, वो फाउंडेशन देखें तभी मैं ये कर रहा हूँ, डिजिटल वर्ल्ड है कर रहा हूँ। वो बोले सबके साथ वही है, लोगों को लगता है कि उसको लोग नहीं देख रहे, मतलब अनकॉन्शियस लेवल पे भी भाई ऑलमाइटी सबके ऊपर है, वो किसी को छोड़े नहीं है, यहाँ एकदम पकड़ के रखे हैं, छोड़ दिए, कहानी ख़त्म। तो सोचो भाई, स्ट्रेंथ खुदा की तरफ से मिला भाई, जो निराकार खुदा है, जो सबका खुदा है, जो परमात्मा है। आत्मा अनसीन है ना भाई, परमात्मा वो भी अनसीन है, हम भी इमॉर्टल, वो भी इमॉर्टल, और वो है, वो रियल है। तो उधर से स्ट्रेंथ मिला भाई। और वही जो सीखा कि मैं क्या, अभी आप देख रहे हो वर्ल्ड में कि ये बुराइयाँ हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है, तो भाई वही आपका स्ट्रेंथ तो कुछ है ना भाई, आप तो कुछ इम्पैक्ट कर सकते हो ना। तो अपने स्ट्रेंथ को अपना, और वीकनेस को भी देखो, वही जो वीकनेस लगा था कि ये हमारे पास ये हथियार नहीं है, कैमरा नहीं है, फ़ोन नहीं है, डीएसएलआर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, मैं मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मैं हीरो का बेटा नहीं हूँ, मतलब एक्टर्स का, मैं पॉलिटिशियन का बेटा नहीं हूँ। ये वीकनेस जो था, ये वीकनेस नहीं था, ये भी अभी क्या हो गया भाई, स्ट्रेंथ ही बन गया। ईगो धराम से गिर गया कि चलो भाई गुलामी करने से बचा। गुलामी तो मन में गुलाम बन के था ही, लेकिन बचा। वो लोग जिस प्रकार का दल्ला बन चुके हैं, वैसा दल्ला नहीं बना। तो अभी हमारी बारी है भाई। यस, और गहराई में जाओ अपने एंसेस्टर्स के पास, उससे स्ट्रेंथ मिलेगा। ज़्यादा नहीं, 30 साल पहले जाओ ना भाई, जो मैं दिखाता हूँ, 30 साल पहले जाओ, सब पानी से निकला हुआ, सब पानी से निकला हुआ कछुआ, और जागने के बाद जमीन में चींटी। तो सब, हम सब एक ही हैं। तो जाओ, ज़्यादा गहराई मत जाओ, महात्मा गांधी और कलाम से स्ट्रेंथ को लो कि वही चलता है और वर्ल्ड में वही चलेगा। सो हमारे पास स्ट्रेंथ है भाई अभी कि हम, यस, वी कैन चेंज द होल वर्ल्ड। हम सब अगर एक साथ आ जाएंगे तो, और आ रहे हैं, और हम सबको कोई नहीं रोक सकता। यस, तो वही मैं जो कर रहा हूँ, बिल्कुल वाह, कोई डर है ही नहीं भाई, फियर नॉट, इतू सा भी डर नहीं है। डर क्या है, वही कि कैसे अब आगे बढ़ना है, कैसे देखो वीडियो बनाना है, किस टॉपिक पे बनाना है, किस
लाइन पे बोलना है, किस पे क्या बोलना है, यही सब डर है। वही, और कोई बाहरी फोर्स का कोई डर ही नहीं भाई, इनऑर्गेनिक फोर्स का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि वैसा कोई फोर्स ही नहीं है। ये ट्रेन भी जो चल रही है ऑलमाइटी का ऑर्डर है। यस, मैं ये बिल्कुल साइंस आपको बताता हूँ कि पटरी से वो ऑलमाइटी चाहेंगे ट्रुक से भी पलटा देंगे ट्रेन को, उसमें वो पावर है भाई, ये रियल है। ऐसी सब मेडिकल्स मैंने बहुत देखी है अपने जर्नी में। और कॉन्शियस अवेयर होके भाई, सो अपने स्ट्रेंथ को जाने, अपने स्ट्रेंथ को जाने कि आपके पास क्या है, क्या है आपके पास, क्या बन सकते हो। बाकी उस पर छोड़ दो भाई, बाकी ऑलमाइटी पे छोड़ दो भाई, वो संभाल लेगा। यस, द थर्ड वे टू बिकम अनस्टॉपेबल, ये पावरफुल है भाई। एस्केप द ट्रिनिटी, ट्रिनिटी को एस्केप करें भाई। मैट्रिक्स इज़ वेरी रियल। देखो अब मैट्रिक्स जो है भाई, ये मेन स्ट्रीम आ रहा है। मैट्रिक्स के बारे में मैंने अपने मास्टर से सुना था, वो ही पहले बंदे थे यूट्यूब में जो उस लेवल के इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे थे बहुत ही पहले से भाई, 2011-12 से। हम लोग ने जो मैट्रिक्स मूवी देखी है तो हम लोगों को लगा मूवी है, उसमें बोला जाता है कि ये मैट्रिक्स जो है ये आपको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम है, उसमें एजेंट है और उसी में एक नियो है जो उस सिस्टम से आज़ाद होना चाहता है। तो वो रियल है भाई, मैट्रिक्स इज़ वेरी रियल। और मैट्रिक्स ये अभी से ही नहीं है भाई, बहुत ही एंशियंट है। एंशियंट भारत में ही भाई, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एग्जिस्ट नहीं करता था, जब इंडस वैली था, जब हिंदू घाटी की सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी, जो भी थी, उस टाइम में डिक्लेयर कर दिया गया माया, इल्यूजन वर्ल्ड। इस्लाम ने कहा सपनों की दुनिया। यस, मुझे आप देख रहे हो सपनों की दुनिया। द ओनली रियल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड विद इन योर सेल्फ। सो ट्रिनिटी को एस्केप करना है भाई, मैट्रिक्स को एस्केप करना है, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और इसमें मैं बिल्कुल रॉ टॉक बोलूँगा। ट्रिनिटी को एस्केप करने का मतलब कि वही जो आपका फिक्स्ड माइंडसेट, जो 7 साल से पहले आपका प्रोग्रामिंग कर दिया गया, तब आपने जाना कि मेरा रिलीजन ये, मेरा गांव ये, मेरा देश ये, तो उसी एक चीज़ में फिक्स रहना ही भाई ट्रिनिटी है। जैसे कि आप हिंदू हो तो सिर्फ हिंदू बन के ही सोच रहे हो, मैं मुस्लिम है तो बस मुस्लिम बन के ही सोचूंगा, कोई ईसाई है तो ईसाई बन के ही सोचेगा, कोई हिंदुस्तानी है तो यस मैं आखिरी मतलब क्या बोलता है भाई, फर्स्टली एंड लास्टली मैं हिंदुस्तानी, फर्स्टली एंड लास्टली मैं पाकिस्तानी। ये सब है ट्रिनिटी का माया जाल, यही सब है मैट्रिक्स जिसमें आप फंसे हुए हो। और ये बहुत ही रियल है। यस, आपको लगा ये माया जाल देश दुनिया से क्रिएटेड किया गया, लेकिन उससे पहले भाई परमपिता परमेश्वर अल्लाह की तरफ से क्रिएट किया गया माया जाल। कि वो प्रोसेस, ये आज़ादी हमें विरासत में नहीं मिलता है। सो अनस्टॉपेबल बनने के लिए हमें उस ट्रिनिटी माया जाल से एस्केप करना पड़ेगा, वरना आप अनस्टॉपेबल हो ही नहीं पाओगे भाई। किसी के ट्रिनिटी में, छुटका सा ट्रिनिटी में आप बन के खेल रहे हो तो आप विक्टिम ही तो हो, आप स्लेव हो, आप दल्ले हो। और ये मुझे बोलने में कोई भी शर्मिंदगी नहीं, एम्पावरिंग है कि आपको बोलूँ तो आप समझो कि मैट्रिक्स रियल है और मैट्रिक्स को एस्केप करना ही होगा। और मैट्रिक्स यही है आपके माइंड में, आपके माइंड में वो टेढ़ा मेरा छोटा सा पाकिस्तान है कुत्ता जैसा, और बड़ा जैसा ऐसे झिमझिम झिमझिम जैसा हिंदुस्तान है। उसको एस्केप करना पड़ेगा। कैसे कि आपका कॉन्शियसनेस अब अच्छा से जानना है कि अच्छा अच्छा भाई दोनों तो एक के था भाई, तो वही पूरे गहराई में जाओ कि एक ही धरती था। सो ट्रिनिटी को एस्केप करना पड़ेगा भाई। अब देखो ट्रिनिटी को एस्केप आप बोलोगे कैसे करेंगे खुशरोज, ये बहुत ही हार्ड है। देखो मैं अब ट्रिक बताता हूँ। बिल्कुल ट्रिनिटी मतलब कोई बुरा चीज़ नहीं है। ट्रिनिटी एक सिंपल ट्रिनिटी है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अतीत वर्तमान एंड भविष्य, जो कि एक साथ हो रही है। तो इसको आप कैसे एस्केप करोगे भाई? देखो इसलिए तो बोला मैंने ये इतना आसान नहीं है। 5D कॉन्शियसनेस, ये अवेकनिंग के बाद ही आप समझ सकते हो। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो एक साथ हो, जिसको कैसे एस्केप करोगे? 5D कॉन्शियसनेस। वही देख लिए भाई 5D में भाई डेथ एंड लाइफ से बियॉन्ड, मतलब देख लिए हम लोग कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स। वहाँ कुछ नहीं। 5D में शैतान भगवान एक,
एंजल डीमन एक, नेगेटिव पॉजिटिव एक, दिन रात एक, वहाँ सब एक है 5D में कि सब। लेकिन यही आप जो मैनिफेस्टेशन है इसको स्केप कर सकेंगे भाई, यही ये 3D को स्केप कर सकेंगे भाई, लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस तो स्केप कर सकता है। लेकिन एक 3D वही जो धरती में बना था, मतलब कि माइंड में बना था, जो आप हम खेल रहे हैं कि मैं यही रिलीजन, मैं यही धर्म, यही देश, उस ट्रिनिटी से निकलना पड़ेगा। और ये देखो बहुत ही आसान नहीं है, लेकिन बहुत ही लिबरेटिंग है। और अगर आप गहराई से सोचेंगे तो आप निकल सकते हैं। देखो कैसे भाई, आपका रिलीजन बुरा नहीं है, मेरा रिलीजन बुरा नहीं है, इस्लाम मेरा रिलीजन है, ब्यूटीफुल। आपका हो सकता है हिंदुइज्म है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, सिख है, ब्यूटीफुल, यस ब्यूटीफुल, सारी सभ्यताएं सही है। तो ट्रिनिटी को निकलने का मतलब भाई, आप इजिप्ट का पिरामिड का ट्रिनिटी देख रहे हो, आप पत्थर का जो ट्रिनिटी है भाई, लोगों को लगता है कि एलियन बनाए, नहीं भाई, वो हम जैसे लोग ही बनाए, मतलब ऐसे ही बनाए, अवतार में ही आके बनाए, कोई ऐसे छू मंतर करके नहीं बनाया उसको भाई। इन एसेंस उसे चींटियों ने बनाया। चींटी अपने से बड़ा चीज उठाता है भाई। तो उस ट्रिनिटी को देखो, हम सब अब जान रहे हैं कि 5000 साल पुराना है। हम अपने ह्यूमन लाइफ को देखो भाई, कितना, चलो ठीक है आप बहुत ही हेल्दी हो, वेजिटेरियन हो, 100 साल मान लिए, जा मान लिए 100 साल, लेकिन उतना भी अभी पॉसिबल नहीं है। तो 100 साल ही आपका है भाई, और 5000 साल पहले ही वो बना हुआ है। और हम सब इमोर्टल्स हैं। और जो लोग बोलते हैं री इनकारनेशन सही चीज़ है, लेकिन भाई हम इमोर्टल सोल हैं, कुछ नहीं। तो आए तो ऐसे ही आए ना, अवतार में, शरीर में, तो वैसे ही आएंगे। हमारा कॉन्शियसनेस अवॉल्व होगा। मतलब जो मैं बोलता हूँ कि मैं महात्मा गांधी और कलाम साहब के कॉपी को एक्सेप्ट करता हूँ, मार्टिन लूथर किंग के कॉपी को एक्सेप्ट करता हूँ, राल्फ स्मार्ट जो मेरा मास्टर है उसके कॉपी को एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई सब वैसे ही आया था भाई, ह्यूमन फॉर्म में ही सब आया था, और कॉन्शियसनेस वैसे ही अवॉल्व हो रहा है भाई। री इनकारनेशन, जैसे सुशांत सिंह राजपूत गया, आएगा फिर डीएनए से, ये चीज़ें हैं। तो हमें अब समझना है, हम सब भाइयों बहनों को, जो अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कंट्री से जो है हम लोग, या अलग अलग राज, भाई आपका बिहार से है, कि उस अटैचमेंट से निकलो अपने रिलीजन के। कि आपको तो पॉलिटिशियन सबके हिसाब से चल रहे हो, वो सबको वोट लेना है। अब वोट देश नहीं चलाता है भाई, ये बात आपको समझना होगा। देखो देश क्या चलाता है, तो वहाँ से निकलना होगा। ये इट्स ऑल अबाउट यू एंड यू, आप ही हो, आप ही के माइंड में वो प्रिजन है, और उससे आपको निकलना होगा, उससे निकलना होगा भाई, उस ट्रिनिटी से। और जानना होगा कि हम खुशरोज हिंदू भी हो सकता था, आप मुस्लिम भी हो सकते थे, और क्या पता अगले जन्म में हो गए, आपका कोई बूढ़ा माता पिता गया हो जाएगा कहीं, और वो भी वैसे जानेगा। और लेकिन हम जिस घर में पैदा हुए उसके लिए तो भाई अच्छा हम चाहेंगे। उसको कोई बुरा बोलेगा, जैसे इस्लाम के बारे में आप बुरा बोलोगे तो मैं आपको पकड़ लूँगा, क्योंकि सही चीज़ें है। आप हिंदू के बारे में बुरा बोलोगे तो उसमें मैं आपको पकड़ लूँगा, उसमें भी कहीं सही चीज़ें हैं। तो हम सब को उस ट्रिनिटी से निकलना है भाई, एक ही धरती में आना है। ट्रिनिटी से नहीं निकलेंगे तो क्या मतलब है भाई, इतना से किसी के चिड़ियाघर में खेलेंगे, क्या मतलब है, नहीं, अनस्टॉपेबल नहीं बन पाएंगे। सो ट्रिनिटी से निकले भाई, ट्रिनिटी से निकले। और आपने इसको मैं एक आपको दिखा देता हूँ। ये आप चील को देखते हो भाई, हॉक को, उसके आप पूंछ को देखना, अरे वाह, कहीं दूर में आवाज़ भी करने लगा। उसका पूंछ जो होता है भाई, वही जो इजिप्ट का पिरामिड देख रहे हो ट्रिनिटी, उसी तरीके से होता है। उसका शरीर जो बनता है, जो नोकीला वाला हिस्सा है ये पिरामिड का, देखना लगेगा उसी वहीं से उसका शरीर बना है, और वो उड़ रहा है कि वही अंधकार से निकल के वो उड़ा भाई। और इजिप्ट का पिरामिड का ऊपर भी देखना, वहाँ पे गोल्डन कलर का छोटा सा है, और ये गोल्डन ईगल ही होता है। और आपने एक बार इसको देखा होगा, कोयल को,
उसका पोज भी वैसे होता है, लेकिन जब वो बैठी रहती है तो ऐसे दिखती है भाई, ऐसे लगेगा 2 है, लेकिन जब वो उड़ेगी तो ये फैल जाता है, वो भी ऐसे ट्रिनिटी जैसा बन जाता है। और देखो यहीं से शरीर है उसका, यहीं से शरीर लेके उड़ रही है, वो भी काली होती है। कि भाई अभी हमें ट्रिनिटी को समझना, वही पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का, अर्थ का ट्रिनिटी को भाई। जो इजिप्ट का पिरामिड भी बना है तो उसका ट्रिनिटी भी जो बना है भाई, वो 4 पिलर में ही है भाई, वो 4 पिलर में ही है। ऊपर से देखोगे तब पता चलेगा। सो ट्रिनिटी बुरा नहीं है, लेकिन हम लोग जो छोटा छोटा ट्रिनिटी में अब जी रहे थे, उससे निकलना भाई, उससे निकलना जरूरी है। वही है मैट्रिक्स, उससे निकलो और एक धरती में आ जाओ, और 5th डायमेंशन आपको निकाल देगा। मतलब सब तरीके से। यस, जो अटैचमेंट था, मैं गाँव घर में पैदा हो गया भाई, देखो ना कब से चल रही है भाई। क्या पता पिछले जन्म में मैं इजिप्ट का प्रिंस होता, प्रिंस हुआ हूँगा, क्या पता, नहीं याद है भाई पास्ट लाइफ। सो वननेस ट्रिनिटी से निकाल सकता है। ट्रिनिटी से निकलो, फिर अनस्टॉपेबल हो जाओगे। द 4th वे टू बिकम अनस्टॉपेबल, ये पावरफुल है। ये देखो ट्रिनिटी से निकलने के बाद वाला पार्ट है, फिगर आउट द क्यूब। यस, 4D भाई, 5D देखो, 3D 4D 5D। 3D देख लिया, ये 3D वर्ल्ड ही है भाई, 3D बॉडी है हमारा, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ट्रिनिटी है, इसको स्केप नहीं कर सकते जब तक जिंदा है भाई, इस शरीर में ही रहना है। सोल का क्या अस्तित्व है, हम लोग सोल ही है, लेकिन मैनिफेस्टेशन में ही हमारा अस्तित्व है भाई, सीधी सी बात है। मदर अर्थ में ही भाई हम लोग को क्रिएटेड है। तो फिगर आउट द क्यूब, फिगर आउट द क्यूब, ये जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 पिलर को फिगर आउट करना है भाई। आपने भारत के एक सिंबल को देखा होगा, स्वास्तिका को, वही दर्शाती है। आपने इस्लाम में कावा खाना को देखा होगा, वही दर्शाती है। सिख भाई सब बोलते हैं सीधा धरती है, उन लोगों का कोई ये नहीं, बोलते हैं सीधा धरती, कुछ नहीं, कोई गो नहीं, धरती। तो वही हम लोग जिस धरती में जी रहे हैं, जैसे भाई आपका बोल रहा है, तो इस धरती को देखो आप, हिंदी सभ्यता को पढ़ो आप, तो रामायण आएगा। अंत, रामायण मतलब क्या होता है, 4 ब्रदर्स, 4 पिलर, और वही है, वही है, समझ लो पूरा दुनिया ही रामायण है। इस्लाम में हो तो काबा खाना, उसका भी 4 पिलर। रामायण का वही स्पिरिचुअल वाला भाग, जो रामायण में हम भाई को देख रहे हैं, तो वो 4th लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमारे ही अंदर है। ड्रोन, आर्टिस्ट, अल्केमिस्ट, विज़र्ड, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो काबा खाना भी साइंटिफिकली रूप से उसी चीज़ को प्रूव कर रही है। और भारत में भी जो मुसलमान सब आए, मुझे क्या पता आए कि जन्मे, साला मैं तो जन्माऊँ भाई, यहाँ मेरे बाप हैं। तो शाहजहाँ ने भी, आपने देखा होगा, ताजमहल जो बनाया, चार उसका मीनार है। 4 मीनार भी कहीं बना हुआ है, 4 मीनार है भाई। क्योंकि अभी जैसे वही मैं सिर्फ हिंदुस्तानी बनूंगा तो 4 मीनार नहीं हो पाएगा भाई, धरती में ही वो 4 मीनार हो सकता है। यस, दिल में ही रामायण बन सकता है भाई, धरती में ही रामायण बन सकता है। तो अब तो वही रामायण मुझे दिलाना पड़ेगा ना भाई, भारत में पैदा हुआ हो तो कि एक ही धरती में आओ। आप हिंदू हो तो आपका सिर्फ इतना सा टिरवा मेरवा हिंदुस्तान थोड़ी है भाई, कहाँ जी रहे हो यार, वही तो चंगुल में हो, वो माया जहाल है, वो चंगुल में हो भाई। इतना सा टिरवा मेरवा हमारा हिंदुस्तान, हट हट हट। एक धरती में ही वो रामायण है, एक धरती में ही कावा खाना है। ये है 4D, यही है 4D जो आइंस्टाइन बताए हैं टाइम का, कि अभी जैसे अभी हम वर्ल्ड को देख रहे हैं अभी, तो अभी 4D में जीना है। 5D एक कॉन्शियसनेस का जगह है कि वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सबसे संगम है। मतलब इवल कुछ एनर्जी है, सब एनर्जी, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है एनर्जी। कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, क्या है वाटर। 5D में सब वननेस है। और यहाँ भी धरती में समझना है कि क्यूब जो बना है, जो अलग अलग, देखो हिंदी होना ही चाहिए कि नहीं भाई, हिंदी भी वही बोला ना, जो रास्ता निकला है ना भाई, रामायण आ गया हिंदी में। सब क्या धरती और वर्ल्ड के लोगों को अभी चैलेंज यही मिला है, यही चैलेंज है कि धरती में आके दिखाओ, ही हु इज़ ब्रेव इज़ फ्री, आज़ाद होके दिखाओ। यस,
आज़ाद होकर दिखाओ, यही टाइम आ गया। यही अब मैट्रिक्स जो है भाई मेन स्ट्रीम आ रहा है, लोग समझ रहा है कि अच्छा मैट्रिक्स था, उसे निकलना होगा हमें। यस, आप नहीं निकल पा रहे हो, आप दल्ले बन चुके हो। आपको लग रहा है कि यहाँ ज़्यादा लोग हैं, दलालीगिरी करो। लेकिन देखो मैं भी तो हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन दलालीगिरी थोड़ी करूँगा भाई, हिंदी का दलाली नहीं करूँगा भाई, हिंदी का इक्का हूँ भाई, हिंदी का इक्का हूँ। हिंदी सभ्यता ने भी वही सिखाया है भाई, रामायण सिखाया जो कि सत्य है, और उसी को प्रूफ करती है कावा खाना कि पवित्र जगह है। यस, वहाँ पे किसी का लिंग काम नहीं करता, वो ना बुर्ज खलीफा काम करता है, ना कुतुब मीनार काम करता है। वहाँ पे भाई पुष्पाराज है, वहाँ पे चारों भाई का संगम है। जैसे अभी चारों बहन को लो, सब के तरफ का फेमिनिन को लो भाई, रोम की सभ्यता को लो, मिस्र की सभ्यता को लो, मक्का मदीना के सभ्यता को लो, अपने भारत के सभ्यता को लो, देखो सब का संगम हो जाएगा वही 4 पे भाई, 4 पे। जैसे अपने भारत में आप स्वास्तिका पढ़े होगे, देखो कितना सिंपल है स्वास्तिका, देखो ना भाई, चारों दिशा कहीं अंत में घूम गया, लेकिन जो क्रॉसिंग जहाँ पे लगा स्वास्तिका का, जो ये क्रॉसिंग लगा, वही क्रॉसिंग में ही क्यूब बन गया। कि धरती को स्केप कर पाओगे? कोई भी कर पाया धरती को स्केप? देख पाया धरती का अंत? और काबा खाना भी वही चीज़ बना, 4 पिलर, कि कुछ नहीं है। मोहम्मद साहब आया, वही दिल लेके आया, कि उसको रेवलेशन मिला भाई गॉड के तरफ से, जैसे मुझे मिला। यस, मुझे मिला वन लव। यस, प्रॉफिट मोहम्मद मीन्स वन लव। और माइटी को हम लोगों से इतना प्यार है कि भाई मैनिफेस्ट करके रखें। तो वही अभी सब एक धरती में आ रहा भाई। अभी मैं, अब पहले तो बहुत हिंदू मुस्लिम अपने देश में हुआ, अभी मैं देखता हूँ कि पंडित और मौलाना एक दूसरे को इज्जत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। वो जैसे कि पुराना टाइम में जी चुके हैं भाई हिंदू मुस्लिम एक साथ में, तो वही टाइम आ रहा है। तो वहाँ पे आओ, देखो आपके सब फैमिली है भाई, पूरा संसार हमारा फैमिली है, और वैसे ही बनेगा। फिगर आउट द क्यूब में ही, फिगर आउट द क्यूब में ही। और फिर जीसस क्राइस्ट का भी क्रॉस में जाओ, ये जो क्रॉस लगा जीसस क्राइस्ट का, वहाँ पे भी देखो, ऐसे क्रॉस करोगे ना भाई, वहाँ पे भी क्यूब का आकार बन जाएगा। इतना गहरा है भाई। जैसे भाई आपका यही है, दिलारपुर गांव नाम है, दिलारपुर 4, यही मिला 4 धरती। और धरती में आप कितना से प्यार कर सकते हो, क्या कर सकते हो कितने के लिए? डेस्टिनेशन ही है यही भाई। तो कहाँ जाओगे? धरती के लिए करो। और इधर मेरे पीछे ही ट्रेन जा रही है, अगली स्टेशन है महियारपुर। महियारपुर मतलब धोनीयारपुर। 7/7 डेस्टिनी की बात है। कहाँ तक उड़ सकते हो, क्या बन सकते हो, बनो। यू हैव फ्री विल। मच लव, पीस बी अपॉन यू। फिगर आउट द क्यू, ये ज़रूरी है। मैंने फिगर आउट कर लिया भाई। रामायण भी हमारा, कावा खाना भी हमारा, पूरे दुनिया ही हमारा। यस, बुर्ज खलीफा और कुतुब मीनार हमारा ने भाई, वो जो बनाया उसका। कल एगो लड़की मरी थले, उधर धांगड़ की बेटी, उसी को दफनाने सब जा रहा है। बोला गंगा जी दूर है लेकिन जाना जरूर है। गंगा जी दूर है लेकिन जाना जरूर है। हम लोग, हाँ, हम लोग मोहल्ले में बोलते थे, कर बोला दूर है जाना जरूर है। देखो वहाँ पे कबर उसका खुद रहा है। डाई बिफोर यू डाई। क्या अहंकार हो सकता है इंसान का भाई। सो डाई बिफोर यू डाई। देखो मिट्टी में भी दफन होगी। धांगड़ है, हिंदू जात का है। ये बोल रहा है गंगा जी दूर है जाना जरूर है। धार में ही कब्र उसका बन रहा है। हम लोग का तो कब्रिस्तान होता है। उधर गंगा जी है, वहाँ लोग जाके जलाते भी हैं कि अहंकार खत्म, अहंकार खत्म। वही है 5th डायमेंशन। और यही जो मिट्टी में है, हम लोग जो मैनिफेस्टेशन है, यही है, यही है, इसी में है जो भी है। मैनिफेस्टेशन में भी, मैनिफेस्टेशन में देखो घुमा रहा है कितना बार। शायद 7 बार घुमाया जाता है। वही है मैनिफेस्टेशन।
राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। राम नाम भी सत्य है, सीता नाम भी सत्य है। वही राजा रानी नाम सत्य है, मतलब जब मैनिफेस्टेशन है वही राजा रानी है। तो एक रानी चली गई, कुंवारी थी।